छोटा सा एक जवाब मुझे इस बात का दे दीजिए कि मेरिट, रिजर्वेशन, क्रीमी लेयर, ये सब बहस आरक्षण में काफ़ी पुरानी है। पहले दलित आरक्षण पर होती थी, फिर मंडल कमीशन के बाद हो गई। तो अब क्या नहीं लगता है कि आपको पूरा डिस्कोर्स जो आरक्षण का था शुरुआत में, आज़ादी के बाद, अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण के बाद, और फिर मंडल कमीशन के समय, तो एक नया उबाल आया, अब वो पूरा बदल गया। ईडब्ल्यूएस का आपने जिक्र ही किया। तो इस डिस्कोर्स के शिफ्ट में क्या दलितों ने भी अपनी कोई पोजीशन थोड़ी सी चेंज की है? जैसे क्रीमी लेयर के प्रश्न पर बहुत लोग ये भी कहते हैं कि क्रीमी लेयर के प्रश्न पर जिन लोगों ने आरक्षण का लाभ उठाया वो इसलिए भी नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि वो आसानी से नौकरियों में फिर फिट हो जाते हैं, और जिनको मिलना चाहिए वो नहीं मिलना पाएंगे। तो ये डिस्कोर्स थोड़ा शिफ्ट हुआ है, मतलब नहीं, शिफ्ट से मतलब क्या है वाली कि बात आप 2025 साल की बातें आप 50-60 साल में रिजल्ट नहीं देख सकते हैं। आप देखिए, अभी जो दलित राजनीति में गया है उसका बेटा नेता बन रहा है ना, वो तो नौकरियों में नहीं जाएगा ना, नहीं जाएगा, निश्चित रूप से नहीं जाएगा। डिक्की एक संगठन है दलितों का जो फिक्की के समकक्ष खड़ा किया गया है, जो चाहता है सरकार इसमें कुछ मदद करे जिससे हम दलित पिछड़े लोगों को इंडस्ट्री ओपन करें, उसमें कुछ वो करें, दलितों से उद्यमी निकले। हाँ, उद्यमी निकले। जब आप उसकी मदद नहीं करेंगे तो कैसे वो मजदूर से उद्यमी हो जाएगा? सरकार, आप बड़े बड़े उद्योगपतियों की मदद कर रही है ना, कोरोना के बाद बड़े उद्योगपतियों के लोन माफ किया है ना, ईज ऑफ बिजनेस डूइंग में, तो आप दीजिए, उधर भी जाएगा। निश्चित रूप से आप सरकार की नौकरियों की मांग भी कम होगी और हर व्यक्ति तक, चीजों तक, हर परिवार तक, हर तक पहुंच जाएगी। आज दलितों के पास एक ही सहारा है ना, वो सरकारी नौकरी। वो निजी क्षेत्र में जा नहीं सकता, उसको लेते नहीं है दलित समझते ही। सरकारी सेवा बहुत लिमिट हो गई है, लेकिन एक आदमी भी अगर सरकारी जॉब पा जाता है तो वो परिवार को संभाल लेता है, एक अपलिफ्टमेंट आ जाता है समाज, आ जाता है। थोड़ा उसके साथ उतना उस स्तर पे भेदभाव भी नहीं होता है जितना अब पढ़ा लिखा दलित या मध्यम वर्ग बेरोजगार दलित के साथ होता है, शामिल हो जाता है। हाँ, तो आप ये सबसे अच्छा फार्मूला है भारत के संदर्भ में जिसने परिवर्तन किया है। और बात रही क्रीमी लेयर की, तो ओबीसी में तो क्रीमी लेयर है ना ईडब्ल्यूएस के बराबर, 8 लाख क्रीमी लेयर है। ओबीसी का 8 लाख से ऊपर इनकम वाला नहीं पाता है जैसे ईडब्ल्यूएस में। तो आप एक तरफ आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं, एक तरफ ईडब्ल्यूएस आरक्षण ला भी रहे हैं, तो आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। इसी पॉइंट पे आ रहा है, आप भ्रमित कर रहे हैं। ये भ्रमण ठीक नहीं है समाज के लिए, देश के लिए। डिस्कोर्स का जो शिफ्ट है, इस पर तो बात हो गई। अब थोड़ा राजनीति पर आ जाते हैं, कोर पॉलिटिक्स पे। मोहन भागवत के बयान अगर सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों को छोड़ दें तो 2 लोगों की वजह से कल से, क्योंकि बहन जी ने, जब मायावती जी ने ट्वीट कर दिया तब ज़्यादा चर्चा में है, और उससे पहले चंद्रशेखर आज़ाद ने भी, उन्होंने लंबा बोला था, हालांकि वो जनसभा में बोल रहे थे, तो जनसभा की एक डिक्शन होता है बोलने का, उन्होंने यही बहुत सारी बातें गिनाई, यही छुआछूत और मंदिर में न जाना, मुख्यमंत्री आवास धुलवा देना जैसे चीज़ें गिनवाई। अब इस पर 2 दलित समाज के 2 बड़े चेहरों ने बोला है, तो ये मोहन भागवत क्या एक बार फिर फाउल कर गए हैं, या वो बिल्कुल अपनी बात कह रहे थे और फिर इसको राजनीति ने घसीट लिया अपनी तरफ? क्योंकि 2015 में बिहार वाला आपको याद होगा। फिर मैं इस सवाल के दूसरे हिस्से पे आऊँगा, पहले इस पर बात कर लेते हैं। जी, संघ के 100 साल हो चुके हैं। भागवत जी चाह रहे थे कि बड़ा माहौल बने, जो उनका कोर एजेंडा है हिंदुत्व वाला, उस पर बात हो, लेकिन आप व्यवहारिक रूप से कैसे बात कर सकते हैं? आप समाज इतने दायरों में बटा हुआ है, विविधता है भारत में। व्यवहारिक बात कहाँ की डॉक्टर साहब? उन्होंने नहीं, व्यवहारिक ही किया उन्होंने। उस बच्चे ने जब पूछा था शिक्षा को सवाल पे, आप देख रहे हैं कि कोचिंग संस्थान कौन चला रहा है और कौन लोग उसका फायदा ले रहे हैं। आप सरस्वती शिशु मंदिर चलाते हैं, विद्यालय, आप क्या वहाँ दलित बच्चों को अभियान चला के वहाँ पढ़ाते हैं कि बताते हैं कि हम फीस नहीं लेंगे या कम फीस लेके उनको शिक्षित करेंगे? एक समान शिक्षा की बात भागवत जी क्यों नहीं करते हैं? भाई, जब बात मुद्दे पे होनी चाहिए ना। बाबा साहब ने क्या कहा था कि ये जातीय भेदभाव के आधार पे हुआ ना टचबिलिटी, तो आप जाति समाप्त करने की ओर जाइए ना। जो आप कह रहे हैं अर्बन में नहीं दिख रहा है छुआछूत या तो आप उसकी ये जो वर्ण व्यवस्था में हायरार्की आपने हिंदुत्व में बना रखा है, आप असमानता को आप पाल रहे हैं, आप असमानता को जी रहे हैं, अब आप समानता की बात कर रहे हैं। तो ये जो हायरार्की बना दी है उसको तोड़िए। पहले आप उसको तोड़ना पड़ेगा ना। आप दलितों को आप ये नहीं कह सकते कि आप यहाँ तक नहीं, यहाँ से वहाँ ऊपर नहीं जा सकते। जब आप वो तोड़ देंगे, वो सामाजिक रूप से तोड़ेगा। ये बच्चे जो है किताब पढ़ के नहीं बोल रहे थे,
उन्होंने अच्छी किताबें पढ़ी होंगी, वो समाज से लेके आ रहे थे। हम्म, जो एक आरएचओ बना है, आरक्षण हटाओ अभियान, आरएचए। हाँ सीएचओ बनाओ ना, कास्ट हटाओ अभियान चलाओ ना। हम्म, आपको लगता है कास्टिस्ट दलित ही है या पिछड़ा है जो आरक्षण उठाता, तो आप उसको खत्म करने की बात करिए ना। बनाया किसने है? आरएसएस जी को पता है, चितपावन ब्राह्मण नहीं बनाया है। आप ही खत्म करिए, आप मानना बंद करिए, देखिए दूसरा कौन मानता है। नहीं, भागवत जी ने तो कहा कि जब तक जो भेदभाव सरनेम रहेगा नहीं लिखते हैं 90% में दलित और पिछड़े हैं। तो 90 आप वो कहाँ जाति मानते हैं? उनको जात साथ भेदभाव होता है ना। आप पूछ ले, अच्छा आप कौन, अच्छा आप पहाड़ के हैं, अच्छा रावत हैं, आप कहाँ के, पहाड़ के हैं, आप पूछने लगते हैं। आपके अंदर क्यूरियोसिटी आ जाती है कि जात समझ ले। तो ये कौन करता है? जाति पासवर्ड है, हाँ, डालने पे ही तो आपका आप उस पर काम करिए। अगर भागवत जी ईमानदार हैं देश के प्रति, अपने प्रति हो तो अलग बात, वो सब होते हैं, अगर देश के प्रति ईमानदार हैं, देश को वाकई विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, तो इस पे काम करिए। ये सबसे बड़ी समस्या है।